सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आर ओ और यूपी पीसीएस के अंतर्गत हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो हम अब कवर करेंगे वो चीज़ें होंगी आपकी सामान्य परिचय के अंतर्गत क्षेत्रफल हम आपको बताएंगे। अक्षांशीय विस्तार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत एवं कर्क रेखा, मानक बिंदु, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सामान्य परिचय हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम आपको भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं वो बताएंगे। पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, हिमरेखा एवं हिन्नत पहाड़ और तटीय भाग, ये सब हम कवर करेंगे। साथ ही हम इसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सिंचाई नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, हम आपको एक पूरा पैकेज मिलेगा आपको भूगोल का। आपकी पीसीएस भी होने वाले आगे अपकमिंग एग्जाम्स है और जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला, ये जो अंडरलाइन है सब इंपॉर्टेंट है। किस आकृति वाला है? चतुष्कोणीय आकृति वाला, यह हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये सब अंडरलाइन है, सब इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक क्षेत्रफल है विश्व में रूस का, फिर किसका है? कनाडा का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर चीन का है, ब्राज़ील का है, ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है 7वां स्थान भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा, प्रथम स्थान जब लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार हो गया है, क्योंकि अभी जनगणना तो हुई नहीं, इधर 21 में होनी थी जो। चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इसमें पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है। ये वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। संसार में समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4 है। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% आबादी निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। 2011 के अनंतिम ये आंकड़े दिए हुए हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक है 3,224 किलोमीटर 14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर ये विस्तार है किलोमीटर में। भारत का कुल क्षेत्रफल आपको बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग है 78,114 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तानी द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया भाग है 5,180 वर्ग किलोमीटर है, और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में कितना है? 37,555 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने गांव है? 6,40,932। इतने गांव हैं भारत में। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न लिख लेते हैं एमसीक्यू के। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? कौन सा सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है, 7वां स्थान है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये बात सही है। कुल पृथ्वी का 2.4 ये प्रतिशत भारत के पास है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। और अगला है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 100% सही बात है। तो 2 और 4 सही है। भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए 82 डिग्री और 30 डिग्री ये मानक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी आंकड़ों के अनुसार आधुनिकतम सही है।
ठीक है, प्रथम स्थान है, चूंकि अभी बताया हमने आपको जनगणना नहीं हुई तो उस हिसाब से मानक लिया गया है। इसकी भूमि विस्तार का सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में नहीं, अरुणाचल नाम दिया है ना, अरुण माने सूरज होता है, ठीक है, तो अरुणाचल में सबसे पहले सूर्योदय होता है पूरे भारत में, तो इसमें मिजोरम लिखा है, डी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए विद्यार्थियों, इसको कवर करते हैं, कुछ नोट्स हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो ये रही अक्षांश की परिभाषा। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई पूर्व से पश्चिम की रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया गया जाता है। पृथ्वी की को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश में दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिण गोलार्ध को कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं को उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो उत्तर दक्षिण भूमध्य रेखा के अनुसार हम तय करते हैं। इसको चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये पृथ्वी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध में है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी भाग में है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो दक्षिणी भाग में उसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह इधर भी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं और इधर है पूर्वी देशांतर रेखाएं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण गोलार्ध में कितनी? 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई गोलार्ध रेखाओं में 89 अक्षांश रेखाएं और 89 अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी दोनों में होंगी। इसी प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम किसे कहते हैं? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है जो बराबर बांटती है जो है पूरी पृथ्वी को। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। क्या केंद्र है? लंदन के ग्रीनविच शहर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मध्य ये फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 23 डिग्री 30 से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अतः भारत का विस्तार आप कह सकते हैं उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। किस कटिबंध में है? उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए एमसीक्यू फॉर्म में कुछ देख लेते हैं प्रश्न। भारत विस्तृत है, भारत फैला हुआ है, कहाँ? ऑप्शन है डी, इसमें से कोई नहीं आ रहा है। मुख्य भूमि का विस्तार भारत में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 और दक्षिण से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों से और 86 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा आपका, कोई नहीं। चलिए इसको भी देखते हैं, भारत एवं कर्क रेखा।
विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 उत्तरीय अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? विषुवत रेखा के जो उत्तर में स्थित है 23 डिग्री 30 उत्तरीय अक्षांश को, उनको कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों को टच करती है ये 8 राज्यों को कवर करती है, जिसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है आपका चित्र। तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए है मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इस तरह से आप राजस्थान, गुजरात, इस तरह से आप इसके राज्यों को कनेक्ट कर सकते हैं पूरा। मित्र पर गमछा झार, ठीक, लिख करके। बाकी और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इसका लिखित हमने आपको बता ही दिया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को ही टच करती है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण होने के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। प्रश्न आ सकता है 21 जून को सूर्य उत्तरायण होने के सर्वोच्च बिंदु पर हो सकता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं गर्मियों में। माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन है। एक क्वेश्चन, अंडरलाइन का मतलब इससे क्वेश्चन बन के आ रहा है। माही नदी है कर्क रेखा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? वो है माही नदी। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये प्रश्न दिया सकता है, राज्यों के नाम दिया सकते हैं, तो पूछा सकता है कौन सी किस राज्यों से होकर गुजरती है अथवा नहीं गुजरती है। तो इसमें किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर है। मणिपुर से नहीं गुजरती। मिजोरम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम बिंदु दूरी पर स्थित है? देख लीजिए, प्रश्न आया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री का है, 3 बार आया है। तो इसका उत्तर होगा गांधीनगर। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था 2003 का है, आईएएस का। कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट इसमें से पड़ेगा आपका कोलकाता, बी ऑप्शन। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो है आपका 23 डिग्री 30 उत्तरी। ये है अक्षांशीय विस्तार है जो भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है भारतीय राज्य, उसका नाम है मणिपुर। चलिए मानक समय से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। पूछा सकता है किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर इलाहाबाद के वर्तमान जो प्रयागराज है, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST भारतीय मानक समय कहते हैं। ग्रीनविच माध्य टाइम यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे है। और ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक या मुद्रा को ये जो दिया हुआ आपका 7 डिग्री 30 बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहत अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट में 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा समय का। तो एक जगह 10 बजा होगा तो एक जगह 12 बजा होगा। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्य में कठिनाई से बचने के लिए ये माना गया है आपका जो बताया ना 82 डिग्री 30
पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय को की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो यामोत्तर रेखा जो इंडियन IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 5 प्रदेशों से भारत के होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी 24 घंटे जिसमें हो जाएंगे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। जीरो डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह गिनीज समय से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर गिनीज समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दूरस्थ बिंदु से। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरतम पॉइंट है, मतलब पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ये इस प्रकार दिए गए। दक्षिणी पॉइंट कौन सा है भारत का सबसे? तो लास्ट पॉइंट है जो भारत का, वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप समूह के नाम से इसको जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम पॉइंट क्या बिंदु है? कन्याकुमारी। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। सुदूरतम उत्तरी बिंदु कहाँ है? बिल्कुल उत्तरी बिंदु शुरू होता है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख से। उत्तरी बिंदु और दक्षिण बिंदु बताया हमने आपको। उत्तरी दक्षिण के बाद अब देखिए सुदूरतम पश्चिमी बिंदु भारत का कहाँ है? पश्चिमी बिंदु देखिए गुहार मोती जो गुजरात में है, यहाँ पर है भारत का। सुदूर पूर्वी बिंदु कहाँ है? ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये नोट कर लीजिए, कई बार आया परीक्षा में। भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु बताया आपको गुहार मोती गुजरात में। उत्तरी दक्षिणी हमने आपको बताया। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों भारत जो बंगाल खाड़ी है, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों जहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा केप कोमोरिन। इस स्थान पर मिलते हैं। चलिए विद्यार्थियों सीमावर्ती देश देख लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहते हैं 9 जो है भारत के सीमावर्ती देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किससे मिलती है? उत्तर मिलती है चीन और नेपाल से। उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? उत्तर पश्चिम मिलती है अफगानिस्तान से। पश्चिम में किससे मिलती है? पश्चिम में भारत जुड़ा है पाकिस्तान से। पूर्व में बांग्लादेश से और बांग्लादेश के साथ म्यांमार से भी जुड़ा है। उत्तर पूर्व में भारत भूटान से इसकी सीमाएं मिलती हैं। पश्चिमी में किससे? पश्चिम में पाकिस्तान बताया था आपको। और पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम भी है, मानव निर्मित भी है, नेचुरल भी है और बनाई भी गई हैं। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं ये नेचुरली हैं, प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं।
तो भारत की भू सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्रों स्थित सहित तट रेखा जो है 7,516 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ साथ भू सीमाओं की लंबाई भी इस प्रकार देखिए दी हुई है। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई जो है 4,096 है। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र बांग्लादेश से सीमा से कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल, असम, ये आ जाता है। ये जो प्रश्न है बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कुल कितने हो गए? पाँच राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। चीन के साथ कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा जुड़ी हुई है। और अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमाएं जुड़ी हुई हैं? भारत के कौन से राज्य हैं? देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब जुड़ा है, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं। नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे कम है। ठीक, सबसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत अपनी सीमाएं। इसी प्रकार म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमाएं साझा करता है भारत। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमाएं जुड़ी हुई हैं भारत की। अफगानिस्तान से एकमात्र देखिए लद्दाख की सीमा जुड़ी हुई है। कुल 15,106 किलोमीटर भारत की सीमा जुड़ी हुई है भारत की सीमा रेखाओं से। देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे? बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ठीक, जबकि दूसरी सबसे छोटी स्थलीय है जो अफगानिस्तान से सबसे कम जुड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। अच्छा, एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं। केंद्र शासित देखिए, लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से जुड़ी हुई हैं। लद्दाख की सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हुई हैं। और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस तरह सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान, असम, ये सब प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों की। किस देश की सीमा? तो मैप हमको कवर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान, मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है अपनी सीमाएं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो ये देखिए, हिमालय प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है, इसी तरह बंगाल की खाड़ी, ये सब प्राकृतिक है, मानव निर्मित भी हैं। दक्षिण में हिंद महासागर मानी हिमालय, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीमाएं निर्धारित किए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी वाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच जो डिवीज़न लाइन है उसको कहेंगे रेड क्लिफ। इस रेखा का निर्धारण किया था सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा। चीन भारत के मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। ये सब जनरल चीज़ें हैं, आपको पता भी होंगी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था कब? ये हुआ था 1914 में, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा हुआ था। अफगानिस्तान भारत से डूरन रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में डूरन रेखा निर्धारित हुई, 1914 में मैकमोहन। ठीक, ब्रिटिश कर्नल मोंटियर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से ये हुआ गया, इसको किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कितनी? 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल 1755 से 63 के रॉबर्ट पॉक के नाम पर किया गया। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकान है, जिसमें योगा, नागा, पटकाई स्थलीय क्षेत्र बनाती हैं।
ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। किस नदी? भारत और म्यांमार को अलग करने वाली नदी कौन सी है? इरावती। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लिए गए हैं। कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और ये भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये लद्दाख और सिक्किम के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं लद्दाख और सिक्किम के। इसी तरह से भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर। ये सब डेटा दिए हैं। ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती हैं, तो भूटान के साथ असम की सबसे ज़्यादा सीमा क्षेत्र अर्जित कवर करता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, इसमें आता है लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। किलोमीटर नहीं पढ़ना है, हम नोट कर लीजिएगा। विद्यार्थियों इसको तैयार कर लीजिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न आ भी चुके हैं, जैसे यही प्रश्न हमने जो लिया है 2002 में आया, 4 में आया, 7 में आया। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यह होगा मणिपुर, सी होगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, मणिपुर नहीं है। इसको तैयार कर लीजिएगा आप। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आपको भारत का भौतिक विभाजन बताएंगे। भारत को कितने भागों में प्राकृतिक दृष्टि से बांटा गया है अपनी सुविधा अनुसार। तो वेट करिए अगले वीडियो का। साथ ही हम जो प्रयास कर रहे हैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने का, आप बताइएगा कितना हम सफल हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा पॉइंट हो जो हमसे मिस हो गया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। RO और PCS आने वाले एग्जाम्स हैं, उसमें लिए हमारे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। अपना भी पढ़ते रहिए, वीडियो भी हमारा देखते रहिए, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार नए, तब तक के लिए इंतजार करिए। नमस्कार।